क्योंकि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ये कहावत ढाबा वाले बाबा पर बिल्कुल सटीक और सही बैठ रही है। कांता प्रसाद और बदामी देवी उनकी पत्नी, ढाबा जब कोरोना की पहली लहर में जब ठप पड़ गया था तो एक यूट्यूबर गौरव बासन ने उनका वीडियो बनाकर लोगों को इनके ढाबे में खाने की अपील की थी। पहले आप उस वीडियो को देखिए। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की। बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा। सन 88 से ये काम कर रहे हैं, आप बनाएंगे और जितनी भी डोनेशन होगी उस डोनेशन में इनकी हेल्प करेंगे। अंकल रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए, बिल्कुल मत रोइए। की अपील पर बाबा का ढाबा इतना ज्यादा चल गया और ग्राहकों की लंबी लंबी लाइन भी उनके ढाबे पर लग गई। बाबा के ढाबा के मालिक जो कि बुजुर्ग कांता प्रसाद एक बार फिर सोशल मीडिया पे सुर्खियों में है। वो इसलिए क्योंकि पहले लॉकडाउन के बाद सोशल मीडिया में छाए कांता प्रसाद ने मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट खोला था और दूसरे लॉकडाउन में बाबा का नया रेस्टोरेंट बंद हो गया। वो इसलिए क्योंकि वो उसको चला नहीं पाए और अब बाबा अपने ढाबे को फिर से चलाने लगे हैं, पुराना वाला। और उनका कहना है कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, मगर अब बाबा की सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आना चाहता। और नेता से लेकर अभिनेताओं और बहुत सारे लोगों ने बाबा का ढाबा के समर्थन में ट्वीट किया और उनके मदद के लिए लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित किया। और इसी के साथ आपको बता दूं कि बाबा को सहायता के रूप में 40 लाख से ज़्यादा रुपये मिले थे सब तरफ से डोनेशन में। और 2 महीने के अंदर बाबा कांता प्रसाद ने 5 लाख रुपये लगाकर मालवीय नगर में एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट अपने पुराने ढाबे से कुछ ही दूरी पर खोला और वहाँ पर उन्होंने एक कुक, वेटर और सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी वहाँ पे अपने रेस्टोरेंट में लगवाए। और लागत के अनुसार खर्चा ना निकलने पर बाबा ने 15 फरवरी को अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया मालवीय नगर वाला और वापस उसी पुराने ढाबे पर पहुँच गए हैं। और बाबा ने बताया कि मासिक खर्च लगभग 1 लाख रुपये था, लेकिन जबकि औसत जो भी उसकी बिक्री मासिक होती थी वो करीब 30 से 40 हज़ार रुपये से अधिक नहीं होती थी। और उसके बाद कांता प्रसाद ने खर्चे में 35 हज़ार रुपये रेस्टोरेंट का किराया और 36 हज़ार रुपये 3 कर्मचारियों की सैलरी और 15 हज़ार रुपये राशन, बिजली और पानी, ये सब चीज़ें उसमें शामिल था, ये बताया उन्होंने। और रेस्टोरेंट पर धीरे धीरे ग्राहकों का आना भी कम हो गया था क्योंकि बहुत सारे लोग उनका कांड जान चुके थे और बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए थे और आना कम हो गया ग्राहकों का और रेस्टोरेंट का खर्चा बढ़ने लगा। इसके बाद अब बाबा को अपना पुराना रेस्टोरेंट खोलना पड़ा। रेस्टोरेंट जो भी उन्होंने खोला था उसको बंद करना पड़ा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से 17 दिनों के लिए पुराने ढाबे को उनको बंद करना पड़ा है अभी फिलहाल, और वो अभी फिर से पुरानी उसी हालत में आ गए हैं। तो इसीलिए ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। बाबा लालच में आ गए और जिन्होंने उनकी मदद की थी उन्होंने उसको ही जो है अपना दुश्मन बना लिया था। और बहुत सारे सोशल मीडिया पर उनके जो भी पहले जितने भी उनको हमदर्दी थी जिन लोगों को बाद में उनके सारे लालच और उनका ये जो भी व्यवहार था देख के कई सारे लोग जब उनके ऊपर जाते थे ढाबे पर तो बहुत एटीट्यूड से वो बात भी करते थे, किसी से बात नहीं करते थे, किसी को भगा देते थे। तो बहुत सारे लोग उनके इस रवैये से नाराज़ भी हो गए। जहाँ एक और उनको ऊंचाइयाँ मिली, शिखर जहाँ पे वो नीचे से चढ़ के ऊपर पहुँचे और उसी तरीके से वो एक बार फिर नीचे गिर गए अपने करनी की वजह से। इसलिए कहा जाता है जैसे करनी वैसे बननी। अब फिलहाल उनकी जैसी भी स्थिति हो गई है, लेकिन अब कोई भी उनको फिर से हेल्प नहीं करने वाला क्योंकि वो बहुत सारे लोग एक बार हेल्प कर चुके। इतने सारे लोगों ने इतना सारा उनके बैंक ट्रांसफ़र किया, डोनेशन किया, बाद में बोले पैसा नहीं आया, ये सब दुनिया भर का कांड हुआ। तो लोग इस बात से भी अब बहुत सारा उनसे पीछा छुड़ा रहे हैं। तो आप कोई भी उनके चक्कर में फिलहाल नहीं पड़ना चाहता। और आपका इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों सब्सक्राइब के लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।